हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें जबरदस्ती खुद पे फिट इन भी मत करिएगा। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके रखिएगा। ठीक है, रीडिंग को क्लेम कर लें। ओके, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए सही से मैच हो और आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक सही सही आए। ओके, प्लीज अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके, सबसे पहले ट्रस्ट का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर तो भाई क्लियर कट कहना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, मे बी आज आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसी कुछ बात हो गई है, या आपको कुछ ट्रस्ट इशू है, या आपको कुछ डाउट या इनसिक्योरिटी है, या इनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से अब आप शायद इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर सबसे पहले तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करें, और जो भी प्रोसेस चल रहा है या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट ज़रूर रखें। भले आप साथ हो चाहे आप साथ में ना हो, लेकिन उनकी ये तमन्ना ज़रूर है, या वो आपसे ये इंडिकेट या आपसे कहना ज़रूर चाहते हैं कि आप ट्रस्ट रखें। ओके, ये उनकी ख्वाहिश है और वो आपसे ये बहुत ही उससे कहना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट ज़रूर रखें, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। ओके, हीलिंग एंड फैमिली इशू। ओके, मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज हैं, कुछ फैमिली में लड़ाई झगड़े, या फैमिली में कुछ क्रियोस फैला हुआ है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या इनके फैमिली में कुछ इशू हैं, या इनके बचपन से, चाइल्डहुड से कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं। इनकी फैमिली में कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, इस समय सिचुएशन ठीक नहीं है। मे बी ये उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उन सारी चीज़ों में फंसे होने की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ दिया है, और ये होप कर रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट तो ज़रूर करें। ये जब भी आपके सामने आए मे बी ये आपको ज़रूर बताएं। हो सकता है ये चीज़ इन्होंने आपसे शेयर नहीं की हो, या आप लोग साथ ही ना हो, मगर ये आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं फैमिली इशू में, ये इस समय फंसे हुए हैं, उनको सॉल्व करने में, हील करने में, उससे निकलने में। ठीक है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, ये अभी भी आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तो आप अभी भी सेफ फील नहीं करते, कुछ तो हुआ है, ये जिनकी भी रीडिंग है, आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है और आपको शायद आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिलीव नहीं कर पा रहे हो, या ये आपसे जो कुछ भी बता रहे हैं, कह रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, आप इनसे अभी भी, ये आपको एक दिलासा भी कह रहे हैं और ये आपको एक कमिट भी कर रहे हैं कि अभी भी अगर आप इन पे विश्वास करके आप इनसे प्यार मोहब्बत करते हो या परमिशन देते हो, तो इनकी तरफ से ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, ना कभी किया है, ना करने का सोचते हैं। आप अभी भी इनकी लाइफ में आते हो तो सेफ हो, आप अभी भी कुछ भी शेयर करते हो, इन पे ट्रस्ट करते हो, इनसे मोहब्बत करते हो, तो आप इनकी तरफ से सेफ हो, ये कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको जरूर ये बात कमिट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं
और अगर मैं देखूं कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कुछ तो हुआ है, और ये आपको भरोसा अपने ऊपर दोबारा दिलवा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो भी प्रोसेस, जो भी फेज, जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, कुछ भी हो, इनसे कितनी भी गलती हो, आप इन पे भरोसा करना या अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास मत खो दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने आपके साथ धोखा जो भी किया है, ये आपसे मोहब्बत नहीं करते, या ये कभी आपको चीट, या ये कभी आपको हर्ट कर सकते हैं, या आपके लिए कोई बुरी इंटेंशन इनके मन में है, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। क्योंकि देखिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें, ओके, माफी मांगना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है ना, आप इनको माफ कर दें। इन्होंने इस रिलेशन में या जो भी है, ये चाहते हैं कि हम उससे सीखें, ये उससे सीखें और अपने लेसन सीखें, और आप इनको माफ कर दें, ठीक है। ये अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये चाहते हैं कि आप भी जो पुरानी चीजें हुई हैं उनसे निकल के बाहर आएं, ठीक है। अगर आप अभी भी उन चीजों पे स्टक हैं और अभी भी उन चीजों को ही दोषी ठहराते हैं, या अभी भी उन चीजों को हील नहीं कर पाए हैं और इनको माफ नहीं कर पाए हैं, तो ये चाहते हैं कि प्लीज आप भी उससे निकलें, और ये भी अपने लेसन लर्न कर चुके हैं, और ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कम से कम आप इनको माफ कर दो। आप इनको बुरे उसमें याद मत करो, आप उनको अच्छे चीज़ों में याद करो। जो पल अच्छे हैं आप वो उसमें याद करो। ये नहीं चाहते कि आप इनको अपने बुरे पलों में याद करो, या सिर्फ बुरी चीज़ों को ही याद करो, या जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है बस वही चीज़ों को याद करके आप इनको कोसते रहो, इनसे गुस्सा हो, इनसे नाराज़ हो, या इनको बुरा भला समझो, गलत इंसान समझो। ये वो नहीं चाहते हैं, ओके ओके। काफ़ी डीप मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ भी हो आप इनको बस माफ़ कर दो, तो शायद इनके लिए कुछ चीज़ें इजी हो जाएंगी, ओके। ये आपकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते थे, शायद मजबूरी थी, या कुछ गलतियां इनसे हो गई और उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनसे क्या हो गया, ओके। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। और देखते हैं वो क्या लव मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, देख लीजिए। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ओके। डिवाइन कॉलिंग वाला कार्ड है। अगर आप दोनों में वेटिंग जोन चल रहा है, ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, या आप भी वेट कर रहे हो, ये भी वेट कर रहे हैं, ये तो शिद्दत से वेट कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है, ये आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों में जो ये वेटिंग टाइम चल रहा है ना, ये बेकार नहीं जाएगा। डिवाइन टाइमिंग है, हमारी डिवाइन टाइमिंग ज़रूर है। जब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो हम एक ज़रूर होंगे, हमारा साथ ज़रूर होगा। ये ट्रस्ट ये आपको देना चाहते हैं, ये विश्वास आपको देना चाहते हैं कि अभी भले हम दोनों अलग हैं, तुम कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, तुम मुझे बुरा मानते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, एक टाइमिंग ज़रूर आएगा कि हम साथ होंगे, ये बात का विश्वास ज़रूर रखना। तो अगर अभी आपको लग रहा है ना कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ निपट गया, और आपके पार्टनर ने भी सब कुछ एग्री कर लिया है और वो नहीं, वो होप नहीं छोड़ रहे हैं, वो अभी भी एक सही टाइम का वेट करते हुए एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कि जहाँ पे चीज़ें, ये जो वेटिंग टाइम है ना, ये काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट में निकल के आएगा। मे बी ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख के चल रहे हैं। देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपने इनके कुछ फैमिली इश्यूज को भी हील किया है, आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है, बहुत वार्म फील कराया है, बहुत ही, अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आपने बहुत ही मदरली फिगर, बहुत ही नर्चर, बहुत ही इनके कुछ फैमिली इश्यूज जो शायद इनकी मदर से मिले हों, कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज जो इनको अपनी फैमिली में जो प्यार मोहब्बत नहीं मिली हो, कुछ ऐसे आपने वुंड्स को हील किया है, या इनके दिल कहीं टूटा था, कुछ इनके फेजेस नहीं सही थे, उनको बहुत हील किया, और इनको लगता है आपका इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है।
इनको ये भी फील होता है कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन आपके साथ है जो छूट नहीं सकता। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब ये भी है कि इनको हमेशा आपके साथ मिलके या आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, इनको हमेशा लगता है कि कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा बचा कुचा है, कुछ तो अनफिनिश्ड बिजनेस हमारे साथ है, कुछ तो लेना देना है हमारा, जो हम रहते भी साथ हैं और नहीं भी रहते हैं तब भी साथ ही फील होता है। एक होप जरूर रहती है, टूटता कभी नहीं है। ठीक है, तो इनको लगता है कुछ तो आप लोगों का पास्ट का लिखा जोखा जरूर है। ट्रू लव, ये देख लीजिए, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, उसके नीचे ट्रू लव आया है। ओके भाई, ये आपसे कहना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा था ना, ये हमेशा से ये चाहते हैं कि आप ये मत समझिएगा कि इनकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, भले इन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। आप ये मत समझिएगा कि इन्होंने आपसे मोहब्बत झूठी की थी, या ये आपके हर्ट कर सकते थे, या आपके लिए कभी गलत इंटेंशन थी। इनकी इमेज अब आपके सामने अगर गलत बन गई है तो ये चाहते हैं कि इतना बुरा मैं नहीं हूँ। ठीक है, ट्रू लव भाई, ये आपको सच्ची मोहब्बत है। ओके, ये आपसे प्यार करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता, ऐसी मोहब्बत इनको मिल नहीं सकती। इन्होंने जितनी भी मोहब्बत अगर की है या प्यार किया है तो वो आप ही से किया है, और किसी से ना कभी इनको ऐसा प्यार हुआ है, ना इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा कभी फील किया है। ओके, दिस कुड बी द वन। देख लीजिए, you have already met the romantic partner you seek. Okay, very good. भाई, इनको तो लगता है शिद्दत से कि इनको जैसा इंसान अपनी जिंदगी में हमेशा एज अ पार्टनर चाहिए था, जो क्वालिटीज चाहिए थी, जैसा इंसान लुक, बोल्ड, ब्यूटी, या जो भी, जैसा भी, हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग, इंटेलिजेंट, करियर ओरिएंटेड, बहुत ही नर्चर, केयर, ऑनेस्ट, जैसा भी पर्सन चाहिए था, इनको तो बिल्कुल शिद्दत से लगता है कि आप वो परफेक्ट इंसान है जो इनको हमेशा से अपनी लाइफ में एज अ पार्टनर, इनकी ख्वाहिश थी कि इनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। ओके, तो इनको तो बिल्कुल पता है कि दिस कुड बी द वन, आप ही हो, आप ही हो इकलौते इंसान जो इनको हमेशा से इनकी ख्वाहिश थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। ओके, चलिए, ये जिसको, जो सपने इन्होंने देखे थे ना, ये जैसा इमेजिन करते थे कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, या मेरी लव लाइफ में कभी अगर मेरा पार्टनर हुआ तो ऐसा होगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ तो होनी चाहिए, आपके अंदर वो परफेक्ट हो, आप परफेक्ट पार्टनर हो। और देखते हैं, ये आपको क्या लव मैसेजेस के थ्रू कहना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, अगर आपको ना अपने अंदर बहुत सी कमियां हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बहुत ही थोड़ा किसी कुछ चीज़ों में अगर अपने आप को इनसिक्योर समझते हो, और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते हो, दूसरों को हील करते हो, दूसरों की केयर ज़्यादा करते हो, दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखते हो, दूसरों की फिटनेस का ख्याल रखते हो, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो, और अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो या बहुत केयरलेस हो, अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, ज़रूरत आपको है लेकिन आपने अपने प्लेटर की चीज़ किसी और को दे दी, अगर ऐसे हो तो ये हमेशा से चाहते हैं, और अगर आप इनके मामले में भी इनको ज़्यादा करके अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, तब भी ये आपसे चाहते हैं कि आप पहले अपने बारे में सोचा करो, आप अपने बारे में, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने बारे में करो। ठीक है, तो ये एक इनको बहुत आपसे शिकायत है कि आप दूसरों के चक्कर में या इनको भी पैम्पर करने के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीज़ कर देते हो जहाँ आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल चीज़ें जो है डिस्टर्ब होती है। और ये चीज़ इन्होंने अपने साथ भी देखी है, औरों के लिए भी देखी है, फैमिली के लिए भी देखी है, कि आप अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को मोहब्बत देने के लिए पहले तैयार रहते हो, मदद करने के लिए पहले तैयार हो, खुद को प्यार नहीं कर पाते हो। तो ये चाहते हैं कि आप जब सेल्फ लव करते हो तो इनको बहुत पसंद हो। ठीक है,
कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जब जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया है तो इनको आपके ऊपर बड़ा प्यार आता है। ठीक है, थोड़ी अजीब लगेगा बट है। जब भी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने लिए स्टैंड लेते हो या अपने लिए थोड़ी आवाज ऊंची करते हो और अपने लिए अपने आपको प्रूफ करते हो कि भाई बाउंड्री सेट कर लेते हो, थोड़े से हार्श हो जाते हो, कोल्ड हो जाते हो और गलत चीज़ों पे बर्दाश्त नहीं करते हो, इनको भी आप हड़क देते हो, तो इनको अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्री सेट करना जानते हो, इनके साथ भी और किसी के साथ भी। तो आप खुददार इंसान हो, आपको पता है कि कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट किसके लिए कितनी बर्दाश्त करनी है, कितनी झुकानी है, और जहाँ अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है वहाँ आप चीज़ों को लिए स्टैंड लेते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, वरना तो आप शिद्दत से बहुत कुछ कर देते हो। ये चीज़ इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अट्रैक्टिव फील करती है। ओके, प्राउड फील कराती है कि एटलीस्ट मेरा पार्टनर ऐसा है जिसको पता है कि उसको कहाँ क्या करना है। सेपरेशन देख लीजिए, मैंने पहले ही कहा था नो कांटेक्ट वालों का मामला लग रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इट्स ऑन द ओके, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। ओके, नो कांटेक्ट चल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, वेटिंग जोन चल रहा है। ओके, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं उस टाइम का, उस डिवाइन कॉलिंग टाइम का कि कब आप लोग साथ हों। इस बात का इनको ट्रस्ट है, इनको विश्वास है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है एक ना एक दिन आप दोनों वेटिंग जोन खत्म होगा और आप दोनों लोग साथ में होंगे। सेपरेशन मोड चल रहा है, आप दोनों अलग हैं, लेकिन इस सेपरेशन में इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, आपकी वैल्यू समझ में आई है। अभी आप लोग अलग हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं। आप अपनी दुनिया में हो, ये अपनी दुनिया में है, ये अपने काम में लगे हैं, आप अपने उलझनों में फंसे हो। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि ये सेपरेशन भी आना बहुत ज़रूरी था, एहसास कराने के लिए, रियलाइजेशन कराने के लिए, रिग्रेट कराने के लिए, वैल्यू समझाने के लिए, मोहब्बत समझाने के लिए, और ये फील कराने के लिए जो हमेशा से शायद इनको फील होता था कि आपका इनका कुछ तो नाता बाना है, वो चीज़ इनको आपके सेपरेशन में ही बहुत ज़्यादा समझ में आती है। जब भी सेपरेशन मोड आता है तो इनको एक टाइम ज़रूर मिलता है इस रिफ्लेक्ट करने का कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप इनकी लाइफ में क्यों ज़रूरी हो, और ये आपको क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ बात आपकी भी नहीं है, यहाँ बात इनकी है। ये आपको क्यों चाहते हैं, आप इनके लिए क्यों ज़रूरी हो जाते हो, क्यों आपके अंदर ऐसा क्या है जो इनको आपकी तरफ खींचता है। आपने इनकी लाइफ में ऐसा क्या किया है जो और लोग नहीं कर पाए या और लोग नहीं कर सकते। तो इस चीज़ों का एहसास जब अलग होते हैं ना, दूरियां आती हैं, तभी समझ में आता है। और इनको लग रहा है कि हाँ, ये सही टाइम है, अगर हमारे बीच में सेपरेशन आया है तो इसमें आपको भी टाइम मिल रहा है और इनको भी बहुत टाइम मिल रहा है चीज़ों को समझने का कि आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मे बी आपको भी टाइम मिले कि आप अपने आप को हील कर पाओ, इनको माफ़ कर पाओ। ठीक है, लेसन लर्न करने को मिल रहे हैं इनको। ठीक है, इनकी क्या गलती थी, क्या इन्होंने गलत किया, क्या इनको करना चाहिए था, जो चीज़ें ऐसी नहीं होती, बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू देख लीजिए, अगर आप दोनों में से कोई एक बहुत कंट्रोलिंग हो गया था, ये हो गए थे आपको लेके, या आप इनको बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, तो ये इसीलिए सेपरेशन करके बैठे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कंट्रोलिंग इशू बहुत हो गए थे। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत इनसिक्योर, डाउट और कंट्रोल करने लगे थे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इनसिक्योरिटी होना किसी से, कुछ चीज़ें ज़रूर आप लोगों में हो गई थी। तो इसमें ज़रूर है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये चाहते थे कि ये जो सेपरेशन आया है उसमें आप दोनों को टाइम मिले, एक दोनों को फ्री टाइम मिले सोचने का, समझने का कि क्या हम सच में एक दूसरे को लेके बहुत पॉजिटिव कंट्रोल या जेलेसी या एनमी फील करने लगे हैं, या हद से ज़्यादा कंट्रोल, क्या वो कंट्रोल पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गया है, ज़बरदस्ती में कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर चीज़ें टॉक्सिक, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए भी सेपरेशन आना बहुत ज़रूरी था, खुद को समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए और आपको समझने के लिए। ठीक है,
ओके, लास्ट कार्ड अगर मैं इस डेक का देखूं तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया है। ओके, एक बात तो क्लियर है कि आपके पार्टनर आपके साथ सुकून से बैठ के, पहली बात तो अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये बहुत जल्द चाहते हैं कि आप लोगों का ये नो कांटेक्ट खत्म हो, कनेक्शन हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, कॉल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, और बात हो तो काफी खुल के बात करना चाहते हैं, अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं। सच में आपके लिए सेपरेशन में, इस जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, उसमें ये क्या फील कर रहे हैं, क्या इनको एहसास हुआ है, कहाँ गलती हो रही थी, क्या चीजें हैं जो इतनी बेखराब होती चली गई, इनको क्या रियलाइजेशन हुआ, ये आगे का क्या चाहते हैं, बहुत खुल के बात करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती ही नहीं थी, या कम्युनिकेशन का गैप बहुत रहता था, या आप लोग एक ही छत पे थे पर बातचीत नहीं करते थे, कभी अपने आप को डिस्कशन में नहीं लाते थे, एक अगर चाहता भी था तो दूसरा वहां से हट जाता था, आप रहते थे, आप कभी बात करना चाहते हो तो इनका मूड नहीं है, ये सुनने के मूड में नहीं थे। तो चाहे आप एक साथ रहते हो, चाहे अलग रहते हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे नो कांटेक्ट तो क्लियर दिख रहा है, सेपरेशन बिल्कुल दिख रहा है, वेटिंग जोन बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आपकी तरफ से ना भी हो मगर आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें बहुत होपफुल हैं, और वो आपको भी ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई हैं, ये अभी भी आपसे बहुत कुछ ऐसा है जो दिल खोल के, दिल चीर के आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ओके, ये तो आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी कहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी, अगर आप भी अब इनसे ना चीज़ें छुपाते हो, बात नहीं करते हो, और आप इनके लिए ओपन अप नहीं हो ना, तो ये भी आप आपसे भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी जब भी बात हो ना तो मैं भी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करूं, और ये आपसे भी चाहते हैं कि आप दिल खोल के ना, चाहे आपकी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ शिकवा हो, गिले हो, जो भी है, दिल खोल के आप कह दीजिए, जिससे कि वो चीज़ें हल्की हो जाएं और आप हो सकता है हील हो जाओ, आपका कुछ गम हल्का हो जाए, आपकी जो नफ़रत हो गई है, अगर तो आप नफ़रत करने लगे हैं, अगर तो आप इनको बहुत बुरे टर्म्स में याद करते हैं, तो मे भी इनको पता है कि आप अगर बोलोगे, आप इनसे कहोगे, आप इनसे खुल के जब अपनी बातों को कहोगे ना, तो चीज़ें हल्की होंगी, और इनको भी समझ में आएगा कि आखिर हमारे बीच में प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों में ये चीज़ें हो गई, और हो सकता है बिना कुछ कहे सुने ही नो कांटेक्ट सेपरेशन हो गया, ना आप इनसे खुल के शिकायत कर पाए और ना बोल पाए, ठीक है, और ना इन्होंने आपसे कभी पूछा और ना बोला और ना अपनी बात कही, तो ऐसा कुछ ज़रूर है जो अनकहा रह गया है, और ऐसे ही डिसीजन ले लिया और अब कांटेक्ट भी नहीं किया, और शायद काफ़ी लंबा टाइम निकल गया, बट ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे दिल में भी है जो मुझे कहना है, और उसके दिल में भी कुछ है जो मुझे सुनना है, तो ये तैयार हैं सुनने के लिए भी, सुनने के लिए भी मरे जा रहे हैं और कहने के लिए भी मरे जा रहे हैं, ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, अब हम टैरो डेक से देखते हैं फाइनली कि आपके पार्टनर आपसे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लव मैसेजेस से ज़्यादा, ओके, यहाँ पे मुझे काफ़ी सीरियस मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से लग रहे हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, और सबसे क्लियर कट ये आपको ये बताना चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अगर तो आपने इसको एंड समझ लिया है ना, तो एंड तो नहीं है, ये वेट कर रहे हैं, और इनको ट्रस्ट है कि वो डिवाइन कॉलिंग आएगा, हम साथ होंगे, ठीक है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए लव मैसेजेस। सबसे पहला क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, पहला ही कार्ड वही जो मैंने बताया, आपकी तरफ से बहुत शांति हो गई है, शांति, आप अमन के बड़े, क्वीन ऑफ कप से आपने बहुत अनकंडीशनल प्यार किया, लेकिन पता नहीं क्या वजह हो गई आप दोनों की में, आपने अपनी मोहब्बत को, अपनी शिद्दत को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, अब आप इनके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते, आप रिजर्व हो, खामोश हो, शांत हो और डिटैच हो, अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो।
और वही वाली बात कि ये आपसे चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह दोबारा आ जाएं। ये जो अपने आप को इतना शांत और अपनी फीलिंग को इतना सप्रेस कर लिया है, कुछ भी बोला ही नहीं, कुछ भी कहा ही नहीं, कुछ भी रिएक्ट कर ही नहीं रहे हो, ऐसा क्लोज्ड ऑफ हुए हो, और इतनी फेमिनाइन एनर्जी, इतना अनकंडीशनल प्यार, इसका मतलब आप बहुत हर्ट हुए हो। कुछ ऐसा गम है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने अपने सीने में दफन कर ली है। आपने कहा मुझे नहीं कहना है, बस आप चुप हो गए हो, आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। अब अपनी मोहब्बत को आपने ऐसा ताला मारा हुआ है, और ये चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स की तरफ हो जाओ। और वो कब हो गए? जब आपके अंदर से अपनी भड़ास निकलेगी, वो शिकायत, वो गम जो इतने टाइम से आप अपने साथ लेके चल रहे हो, वो निकलेगा तो एक रिलीफ होगा, आप लोगों में कुछ तो बात होगी। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, और ये जो कहना चाहते हैं, ये भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनो तो, ठीक है। तो ये शिद्दत से चाहते हैं, इनको आपकी साइलेंस, आपकी खामोशी, आपका अनकंडीशनल ना होना इनके लिए, अब इनके पैम्पर ना करना, अब आप इनके लिए गिविंग ना रहना, अपनी मोहब्बत को होल्ड कर लेना, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओके, और देखते हैं, ये देख लें, 2 ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा? फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इनको पता है कि इन्होंने आपको जगल किया है 2 ऑप्शन में, इनकी लाइफ में कोई 2 ऑप्शन थे जिसकी वजह से ये हमेशा चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए, आपके लिए कोई कंफर्म डिसीजन, कोई एक्शन या कोई प्लान इनके पास नहीं था, और इसी जगलिंग मोड के चक्कर में आप इनसे अलग हो गए। ओके, 2 ऑप्शन में हमेशा ये 2 नाव में सवार होना चाहते थे, और इन्होंने दोनों नाव गंवा दी। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, करियर, फैमिली इशू आया भी था, हीलिंग द फैमिली इशू, तो हो सकता है फैमिली बहुत बड़ी वजह बन सकती है। ओके, कंट्रोल इशू हो सकते हैं, मे बी कंट्रोलिंग इशू हो सकता है इनकी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा हो जाती होगी, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ और बातें हो सकती, कुछ भी ऐसी वजह हो सकती है। आपके साथ साथ किसी ना किसी चीज़ को ये जगल ज़रूर करते थे। जब भी बात एक्शन की, कमिटमेंट की या किसी चीज़ की आती होगी, तो ये हमेशा कन्फ्यूजन में 2 चीज़ों में फैमिली आ जाती है, आप और फैमिली, आप और करियर, आप और कोई और पर्सन, आप और दोस्त, आप और कुछ भी हो सकता है। इनकी खुद की अना कंट्रोलनेस, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी इनको लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, या ये आपके ऊपर बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, जो भी है। एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, ये आपके लिए ऑफर, कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कुछ ऐसा ये टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, या आपके लिए कुछ शिद्दत से करना ज़रूर चाहते हैं, या आपको कुछ ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं जो कि टेंजिबल फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। ओके, फाइनेंशियली फॉर्म भी हो सकता है, भाई पैसे खर्च करेंगे तभी तो, क्योंकि पेंटिकल आया है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को काफ़ी कमिटेड तौर पे शुरू करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 5 ऑफ कप्स। अभी ये काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं है इसलिए लॉस फील कर रहे हैं। फैमिली में कुछ इश्यूज हुए हैं, या किसी तरीके का फैमिली में कुछ इशू हुआ है, फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा, या फैमिली में किसी को खोया है, फैमिली में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, कोई बीमार चल रहा है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरीके का कुछ अपने लोगों को खोने का, या ये समय काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोड में है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग वाली बात हो गई। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो ये पास्ट में नॉस्टैल्जिक मोड में है, उन चीज़ों को काफ़ी नेगेटिवली या विक्टिमाइज भी प्ले कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हर कोई इनको छोड़ के जाता है। मे भी इनके बचपन भी ऐसा ही था, इनको कुछ अपनों से धोखा मिला, या इन्होंने किसी को सिंगल पेरेंट्स या अपनों को खोया है, ऐसा कुछ हो सकता है। या इनके रिलेशनशिप में पास्ट में भी इनको कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, या इनकी कुछ आदतों की वजह से, हरकतों की वजह से, या कुछ गलतियों की वजह से, या कुछ ऐसे ही लोगों ने धोखा दिया है। तो कुछ ऐसा, या तो आपको खोने का ना इनके को बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गिल्ट है, ये भी नज़र आ रहा है।
इनको गिल्ट भी है, इनको रिग्रेट भी है, ये उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं कि वो बार बार ना रिपीटेड पैटर्न में जा रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरी क्या गलती है, बार बार वो नहीं होता, पास्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉस्टैल्जिक मोड में है, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ में देख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, काफी फीलिंग ऑफ लॉस, काफी डिप्रेस, काफी एंजाइटी, एंशियस हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा, कहीं भी अच्छा लग नहीं रहा, कुछ भी अच्छा मन में आ नहीं रहा। ओके, और हमेशा इस बात का गम जरूर है कि एस ऑफ पेंटिकल से कब न्यू ब्रांड बिगनिंग होगी, आपके साथ कब ऑफर लेके आएंगे, कैसे ऑफर लेके आएंगे, क्या आप एक हो पाएंगे, क्योंकि इनको तो करना है, बट आप क्वीन ऑफ कप से बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, हर्ट हो, हार्ट ब्रोकन हो, कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जो शायद इनको लग रहा है कि मे बी इस बार ये कोई ऑफर भी लेके आए तो आप शायद हाँ नहीं करोगे। ठीक है, मुश्किल होगा, टफ होगा। ओके, अब देखिए इनके अंदर इतना बूता है कि नहीं कि ये आपके लिए इतने एफर्ट और इतनी मेहनत कर पाए। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट अगर तोड़ा है, क्योंकि रीडिंग ही ट्रस्ट से शुरू हो रही है, ट्रस्ट तोड़ा है तो इनको पता है कि वो इतना इजी और छोटी मोटी एफर्ट्स में, 2-4 बार की एफर्ट्स में तो नहीं ये दोबारा से आपको ट्रस्ट दिला पाएंगे। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी, क्योंकि इंसान को जब ट्रस्ट तोड़ रहा होता है तो 2 सेकंड की भी बात नहीं होती, सेकंड भर की बात होती है और इंसान किसी का ट्रस्ट तोड़ देता है। बट वो ये सोचना भूल जाता है कि अगर उसको कभी इस पर्सन से उसको ट्रस्ट दिलाना हुआ या उसके साथ आना हुआ या उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाना पड़ गया तो वो कभी जिंदगी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एड़ियां घिस ले, ट्रस्ट नहीं दिला सकता। हो सकता है इंसान माफ कर देता है, भूल के साथ हो भी लेता है, लेकिन वो ट्रस्ट एक बार जो टूट गया ना वो कभी भी जुड़ता नहीं है। भले आप दोनों साथ भी हो जाओगे ना, आप हो सकता है इनको माफ भी कर दो, बट ये एक फॉर श्योर गारंटी है कि आप वो कभी नहीं भूलोगे जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। जो भरोसा आपका टूटा है ना वो आपके हमेशा कहीं ना कहीं एक फांस बन के रहेगा। पूरी तरीके से तो कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता, और आप इन पे क्या, आप किसी और पे भी नहीं कर पाओगे, ये बात तो ये जानते हैं। बट होपफुल है ये, जिसकी भी पार्टनर की रीडिंग आई है, जिसके भी लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, काफ़ी होपफुल हैं ये चीज़ों को। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे ही कुछ सिचुएशन है और आप हो सकता है पर्सनली कुछ गाइडेंस चाहते हो, कुछ मन में डाउट है या आप क्लियर करना चाहते हो, या आपको लगता है कि नहीं मुझे सजेशन हेल्प की ज़रूरत है, मुझे कुछ सवालों के जवाबों की ज़रूरत है, मुझे क्लियर होने की ज़रूरत है, मुझे सच जानने की ज़रूरत है, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होता है, और अब मैंने उसमें येस एंड नो के भी रीडिंग बुकिंग शुरू की है। ओके, पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन बहुत लोगों को सिर्फ येस एंड नो में भी सवाल पूछने होते हैं, उनको डिटेल सेशन नहीं चाहिए होता है, तो उनको सिर्फ येस एंड नो की चीज़ें भी पूछनी होती है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो मैंने वो भी डिटेल सेशन के साथ ही येस एंड नो की भी रीडिंग ऐड की है। ओके, तो अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप ये भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और मैं एक ये भी चीज़ आपको अनाउंस करना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों को टैरो क्लासेस लेनी है, टैरो लेना चाहते हैं या टैरो सीखने का मन है, या टैरो आप बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हो, जैसे कि मैं खुद करती हूँ, मैं औरों को नहीं जानती और लोग आपको कैसे सिखाते हैं क्या नहीं, बट जैसे मैं रीडिंग करती हूँ डिटेल में और बहुत सारे लॉट्स ऑफ मीनिंग के साथ, तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, सो ये एक न्यू एड ऑन मैंने किया है। ओके, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसी सेम नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके,
चाहे प्रोसेस हो, चाहे फी स्ट्रक्चर हो, आपको रीडिंग बुकिंग करानी हो, रीडिंग स्लॉट बुक कराना हो, या आपको टैरो क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो नंबर दोनों का सेम ही है। आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट करें प्लीज़। काफ़ी स्लो हो गया है मामला, क्यों ऐसा क्यों भाई? कुछ लोग तो भाई, तो देखिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। ओके, और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं और बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं कि हमारे पास सच में टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि गैपिंग बिल्कुल भी ना हो, कुछ ना कुछ ज़रूर हो। तो आई थिंक मेरी लाइफ में भी कुछ अभी बीच में हुआ, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की कि मैं कुछ ना हो, लेकिन फिर भी काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर तो मेरा काम, मेरी रीडिंग, मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हो, रिलेट करते हो, आपको अच्छा लगता हो, या आपको कोई गाइडेंस मिलती हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ओके, अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।